अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर, किसी हिंसक किसे और क्यों होती है? एक अटल सच्चाई है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत होना तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा। किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु किसे और क्यों दोनी है। अकाल मृत्यु वो स्थिति है जब शरीर का नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर प्राणी द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वो अकाल मृत्यु कहलाती सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है और ये जरूरी भी है। प्राचीन प्राणी जाएगा तो एक नए प्राणी का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन ये सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है और इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु होना, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन न जीना। आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 साल की है जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जानिए अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते कार्य करने की इजाजत नहीं देता, अर्थात वह धार्मिक कार्य करने के लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के कारण वो अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जानिए अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में वे मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं धरती पर अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचती रहती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना कहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ये घोर कृत्य एक किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उन आत्माओं का प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बताए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है और जिससे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपायों और मंत्रों द्वारा शांत की जाती है और तब वो आत्मा घर के लोगों और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती। लेकिन आत्मा इन उपाय और मंत्र के द्वारा केवल शांत होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब चक्र पूरा नहीं हो जाता।
क्या है अकाल मृत्यु के संकेत अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण? 1. यदि किसी व्यक्ति को हरे या नीले रंग की मक्खियां जो गंदगी पर बैठती है घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। 2. जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है, जैसे बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज, पितर और कई मृत व्यक्ति भी नजर आते रहते हैं। 3. समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना संभव नहीं होता, यानी व्यक्ति के हाथ से किस्मत की लकीरें मिटने लगती हैं। 4. जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है वे अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। 5. आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। ये गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। ये हृदयाघात रोग इत्यादि मस्तिष्काघात के कारण उत्पन्न होती है। तो समझो मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है तो उसे टालिए मत, समय रहते इलाज करवाइए। 6. जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह ही और जीवित रहेगा, यानी उसकी उम्र कम है। 7. जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई ना दिखाई दे या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो समझो वो इंसान कुछ ही दिनों का मेहमान है। 8. जब कोई व्यक्ति नशा अत्यधिक कार्य करता है तो उसके भीतर के सभी नाड़ियां आदि कमजोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने उठते समय, बैठते समय या किसी भी समय बार बार अंधेरा छा जाता है। ऐसे व्यक्ति की भी मौत नजदीक होती है।